नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 80th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। रक्षा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर बनने का बड़ा शोर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर रोक की घोषणा के बाद इस आशय का शोर बहुत ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रडार जैसे रक्षा उत्पाद अब भारत खुद बनाएगा। सरकार ने साल 2025 तक ऐसे रक्षा उत्पादों को भारत में ही निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। रक्षा उत्पाद बनाने वाले उद्योगों के लिए अतिरिक्त बजट और कॉन्ट्रैक्ट की भी घोषणा हुई है। आत्मनिर्भर भारत का नारा सुनने में अच्छा लगता है। कोई भी देश और किसी भी देश का नागरिक आत्मनिर्भरता की स्थिति पर गर्व करेगा, मगर सवाल यह है, क्या वाकई भारत की स्थिति ऐसी है कि वह रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेगा? इसकी पड़ताल के लिए हमें कुछ जमीनी हकीकत से रूबरू होना होगा। खासकर यह समझना होगा कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का नारा कोई नई बात नहीं है। साल 2013 में डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में भी यही बात कही गई थी, मगर हकीकत क्या है, इसकी बानगी कुछ उदाहरणों के जरिए समझने की जरूरत है। मसलन हम सबसे पहले दो उदाहरण लेते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट और असॉल्ट राइफल का। सबसे पहले बात बुलेट प्रूफ जैकेट की करते हैं। स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण की कोशिश बीती सदी के 90 के दशक के शुरुआत में हुई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, मगर इसके निर्माण के लिए सबसे अहम जिस चीज कैलवार का इस्तेमाल होता है, उसे 3 दशक बाद भी विदेश से ही मंगाया जा रहा है। जरूरत का मुख्य सामान विदेश से मंगाने के बावजूद हम सेना की मांग के अनुरूप बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, जबकि हम ये ढिंढोरा पीटते नहीं थकते कि अब देश में ही बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल हो रहा है। इसी प्रकार एक और उदाहरण असॉल्ट राइफल या इंसास राइफल का है। स्वदेशी असॉल्ट राइफल के निर्माण का ढिंढोरा भी उसी दौरान 90 के दशक में पीटा गया। लंबी कोशिशों और विदेशी पुर्जों की सहायता से इंसास राइफल का निर्माण तो हो गया, मगर सेना ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। सेना का कहना था कि ऑपरेशन के दौरान यह हथियार सेना के लिए उपयुक्त नहीं है। दिलचस्प तथ्य यह है कि सेना ने 10 साल पहले इसे अस्वीकार करते हुए नई राइफल की मांग की थी, मगर अब तक इस पर विचार विमर्श का दौर खत्म नहीं हुआ है। फिर आत्मनिर्भर भारत के इस नारे में बड़ा झोल है। सरकार ने अब तक स्पष्ट नहीं किया है कि इस आत्मनिर्भर भारत के दायरे में आने वाले उत्पादों में लाइसेंस वाले उत्पाद आएंगे या नहीं। लाइसेंस वाले उत्पाद का अर्थ है कि कुछ देशों ने हमें सैन्य उपकरण बनाने का लाइसेंस दिया है। करार के तहत प्राप्त लाइसेंस के तहत भारत कई रक्षा उपकरणों का निर्माण तो कर रहा है, मगर इसके मुख्य पुर्जे उन देशों से आ रहे हैं जिनके साथ भारत का करार हुआ है। मतलब भारत एक तरह से अपने यहां आयातित पुर्जों को बस जोड़ता है और उस पर मेक इन इंडिया की मोहर लगाता है। मसलन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के निर्माण का ही मामला लीजिए। इसे स्वदेशी लड़ाकू विमान के रूप में प्रचारित किया जाता है। हकीकत यह है कि इस एयरक्राफ्ट का इंजन से लेकर सभी अहम पुर्जे भारत विदेश से आयात करता है। भारत साल 1983 से ही इस एयरक्राफ्ट को बनाने का दावा करता है, मगर हकीकत यह है कि बीते 37 साल में हम इस एयरक्राफ्ट का बस बेसिक मॉडल ही तैयार करते हैं। रक्षा मंत्री ने जिस एयरक्राफ्ट के आयात पर प्रतिबंध की घोषणा की है, उसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी शामिल है, मगर रक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या भविष्य में भारत इस एयरक्राफ्ट का इंजन और जरूरी पुर्जे भी खुद तैयार करेगा। भारतीय सेना स्वदेशी अर्जुन टैंक के वजन की वजह से उसे नहीं लेना चाहती थी,
सेना के पास कम वजन और बेहतर मारक क्षमता वाले टैंक का विकल्प होने के बावजूद उसने अर्जुन टैंक खरीदा, सिर्फ इसलिए कि देश में स्वदेशी उपकरणों हथियारों के निर्माण की गति बढ़े। तेजस के साथ भी ऐसा ही हुआ। दुनिया के किसी देश की सेना इसके इस्तेमाल के लिए राजी नहीं है, मगर वायुसेना ने इसे भी स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए इसे खरीदा। हालांकि इस दौरान इसके एडवांस वर्जन की जरूरत बताई। रक्षा मंत्री ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तरह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के आयात पर भी प्रतिबंध की घोषणा की है। इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की कहानी भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तरह ही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंजन समेत सभी अहम पुर्जे विदेश से आयात करने के बाद इसका निर्माण देश में करता है। क्या इसे आत्मनिर्भर भारत की श्रेणी में रखा जा सकता है? मुख्य चुनौती उत्पाद की गुणवत्ता है। किसी भी देश की सेना के लिए रक्षा उपकरणों और हथियारों का अर्थ इसकी गुणवत्ता और मारक क्षमता है। भारतीय कंपनियां इसी मोर्चे पर फेल हैं। मसलन भारत निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर की खूब चर्चा हुई। भारत ने 8 हेलीकॉप्टर इक्वाडोर को बेचे, मगर जल्द ही इसमें से 4 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बाकी के 4 हेलीकॉप्टर को वापस करते हुए इक्वाडोर ने भारत के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। यही हश्र इंसास राइफल्स के साथ हुआ, जो भारत ने नेपाल को बेचे थे। समस्या यह है कि आत्मनिर्भर भारत के नारे तो बीते 2-3 दशकों में खूब लगाए जा रहे हैं, मगर जमीनी स्तर पर इस दिशा में ठोस पहल कहीं नहीं दिखाई दे रही है। मसलन देश के रक्षा क्षेत्र में 2 दशक पहले निजी कंपनियों की भागीदारी को मंजूरी दी गई। इसके बावजूद डीआरडीओ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सहित तमाम निजी कंपनियों की सहभागिता के बावजूद रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण की भागीदारी 10% से आगे नहीं बढ़ पाई। दरअसल सरकार ने निजी कंपनियों की भागीदारी की अनुमति तो दे दी, मगर इस क्षेत्र में आने वाली समस्याओं, वित्तीय जरूरतों का ख्याल ही नहीं रखा। इसके कारण रक्षा उपकरणों के अंतरराष्ट्रीय बाजार की कड़ी प्रतियोगिता में निजी कंपनियां कहीं ठहर ही नहीं पाई। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस बाजार में वही कंपनियां टिक सकती हैं जो रिसर्च और डिजाइन पर भारी भरकम रकम खर्च करने की क्षमता रखती हों। उत्पाद के लिए बेहतर गुणवत्ता चाहिए। बेहतर गुणवत्ता के लिए ठोस रिसर्च, ग्राहक की जरूरत के मुताबिक डिजाइन और भारी रकम के साथ लंबा इंतजार चाहिए। भारतीय कंपनियां इस चारों ही मोर्चे पर खरी नहीं उतर पा रही। जाहिर तौर पर देश को स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का नारा लगाने से पहले इस दिशा में जमीनी स्तर पर ठोस तैयारी करनी होगी। देश का प्रतिनिधित्व करने वालों को समझना होगा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना कोई चुनाव लड़ना नहीं है। हम ऐसे मुद्दों के सहारे सियासी गाड़ी तो खींच सकते हैं, मगर हकीकत में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण नहीं कर सकते। नमस्कार।